सातवें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद अब एनुअल इंक्रीमेंट के लिए दो डेट निर्धारित कर दी गई हैं। पहली है 1 जनवरी और दूसरी है 1 जुलाई। एनुअल इंक्रीमेंट की दो डेट हो जाने के कारण एमएसीपी या प्रमोशन पर होने वाले पे फिक्सेशन के प्रोसीजर में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी चेंज को समझने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जिन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है कि FR 22 के अंतर्गत पे फिक्सेशन के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दूसरा है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के अंतर्गत पे फिक्सेशन का क्या प्रोसीजर होता है। तीसरा है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से आपको किस ऑप्शन में ज़्यादा फायदा मिलेगा। चौथा है कि पे फिक्सेशन के बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए कौन सी डेट का निर्धारण किया जाएगा। पांचवें पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से पे फिक्सेशन के प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। और छठे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि ऑप्शन फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि FR 22 के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ MACP और प्रमोशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप MACP की डेट से या प्रमोशन की डेट से अपना पे फिक्सेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करना होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी पे का फिक्सेशन MACP की डेट से या प्रमोशन की डेट से नहीं कराना चाहते हैं और MACP या प्रमोशन की डेट के बाद आने वाले एनुअल इंक्रीमेंट की डेट से अपना पे फिक्सेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। FR 22 के अंतर्गत अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। इसमें पहला पॉइंट है कि अगर कोई एम्प्लॉय दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता है और अपना ऑप्शन फॉर्म भर के सबमिट नहीं करता है तो इस केस में ऑप्शन 1 के अनुसार पे फिक्सेशन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करना चाहता है तो उस एम्प्लॉय को अपना ये ऑप्शन रिटन में अपने हेड ऑफ ऑफिस को जमा कराना होगा। यानी कि उसको अपना ऑप्शन फॉर्म भरना होगा और उसमें दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने हेड ऑफ ऑफिस से काउंटर साइन कराने होंगे और इस ऑप्शन फॉर्म की डायरी रजिस्टर में एंट्री करवाना भी अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है कि FR 22 के अंतर्गत जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया जाना है उसके लिए अपने ऑप्शन फॉर्म को MACP या प्रमोशन के ऑर्डर की डेट से 1 महीने के अंदर अंदर अपने ऑफिस में जमा करा देना जरूरी होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन फॉर्म को जमा कराने के लिए जो टाइम लिमिट है वो MACP या प्रमोशन के ऑर्डर से 1 महीने की होती है। चौथा पॉइंट है कि FR 22 के अंतर्गत एम्प्लॉय के द्वारा जो भी ऑप्शन सबमिट कर दिया जाता है वो एम्प्लॉय अपने इस ऑप्शन को बाद में कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। और पांचवा पॉइंट है कि अगर प्रमोशन एडहॉक बेसिस पर हुआ है तो इस केस में FR 22 के अंतर्गत कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे सभी एम्प्लॉय के लिए ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा जब उनका एडहॉक प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के अंतर्गत पे फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाएगा। पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन 1 यानी कि MACP या प्रमोशन की डेट से पे फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले इसमें MACP या प्रमोशन की डेट पर एम्प्लॉय का जो एग्जिस्टिंग लेवल चल रहा है उसी लेवल के अंदर उसके बेसिक में एक नोशनल इंक्रीमेंट को ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को लेवल 4 से लेवल 5 में MACP मिली है और लेवल 4 के अंतर्गत उसका जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है वो 29,600 रुपये है। तो सबसे पहले लेवल 4 के अंदर ही 29,600 पर एक इंक्रीमेंट ऐड किया जाएगा और ये 30,500 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी एम्प्लॉय का लेवल 7 में बेसिक पे 53,600 है तो इस बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट ऐड करके इसे 55,200 कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पॉइंट 1 में जो अमाउंट प्राप्त होता है उस अमाउंट को MACP या प्रमोशन के लेवल में उसके इक्वल अमाउंट की सेल में रखा जाएगा। अगर MACP या प्रमोशन के लेवल में ऐसी कोई सेल अवेलेबल नहीं होती है तो उस एम्प्लॉय को नेक्स्ट हायर सेल में रखा जाएगा।
जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया था, लेवल 4 से लेवल 5 में MACP मिलने पर पॉइंट 1 में जो अमाउंट आता है वो 30,500 है। इस 30,500 के बराबर कोई सेल लेवल 5 के अंदर नहीं है, इसलिए इस एम्प्लॉय को लेवल 5 में 31,000 के बेसिक पे के ऊपर फिक्स किया जाएगा। इसी प्रकार से लेवल 7 से लेवल 8 में MACP या प्रमोशन होने की स्थिति में पहले पॉइंट में जो अमाउंट हमें प्राप्त होता है वो 55,200 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेवल 8 के अंदर भी 55,200 का सेम अमाउंट अवेलेबल है, तो इस एम्प्लॉय को लेवल 8 में 55,200 के बेसिक पर ही फिक्स किया जाएगा। आइए अब देखते हैं ऑप्शन 2 को, यानी कि एम्प्लॉय अपने MACP या प्रमोशन की डेट से फिक्सेशन न करा करके अपने नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की डेट से फिक्सेशन को कराना चाहता है, तो इस केस में फिक्सेशन को किस प्रकार से किया जाएगा। इसके पहले स्टेप में MACP या प्रमोशन की डेट से लेकर के नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की डेट तक उस एम्प्लॉय की बेसिक पे को MACP या प्रमोशन के लेवल में नेक्स्ट हायर सेल में फिक्स किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय का लेवल 4 से लेवल 5 में प्रमोशन हुआ है और लेवल 4 के अंतर्गत उसको 29,600 का बेसिक मिल रहा है, तो MACP की डेट से लेकर के नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट तक एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है वो लेवल 5 में नेक्स्ट हायर सेल यानी कि 30,100 पर फिक्स किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी एम्प्लॉय को लेवल 7 से लेवल 8 में MACP मिली है या प्रमोशन हुआ है और लेवल 7 के अंतर्गत उसका बेसिक पे 52,000 रुपये है, और जैसा हम लेवल 8 में देख रहे हैं इसमें भी 52,000 की फिगर मौजूद है, तो इस केस में भी एम्प्लॉय को उसके MACP या प्रमोशन की डेट से लेकर उसके नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की डेट तक लेवल 8 के अंतर्गत 52,000 से नेक्स्ट हायर सेल में रखा जाएगा, जो कि इस केस में 53,600 है। इसके बाद दूसरे स्टेप में एम्प्लॉय की नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की डेट पर उसके बेसिक पे में 2 इंक्रीमेंट को ऐड किया जाएगा। इसमें पहला इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट होता है और दूसरा MACP या प्रमोशन के कारण मिलने वाला नोशनल इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों इंक्रीमेंट MACP या प्रमोशन से पहले वाले लेवल में ही ग्रांट किए जाएंगे। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में लिया है कि एम्प्लॉय को अगर लेवल 4 से लेवल 5 में MACP मिली है और लेवल 4 में जो बेसिक पे है वो 29,600 है, तो इस एम्प्लॉय को एनुअल इंक्रीमेंट की डेट पर पहले 29,600 से बढ़ा करके 30,500 किया जाएगा, जो कि इसका एनुअल इंक्रीमेंट है। इसके बाद प्रमोशन या MACP का जो इंक्रीमेंट है उसको ऐड करके 30,500 से बढ़ा करके 31,400 कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमने लेवल 7 में जो बेसिक लिया था वो 52,000 रुपये था। इसमें पहले एक एनुअल इंक्रीमेंट को ऐड किया जाएगा और ये 53,600 हो जाएगा। इसके बाद MACP या प्रमोशन का नोशनल इंक्रीमेंट ऐड करने पर ये अमाउंट 55,200 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट प्राप्त होता है, इस अमाउंट को MACP या प्रमोशन के लेवल में इक्वल अमाउंट वाली सेल में रखा जाएगा। अगर MACP या प्रमोशन के लेवल में इस अमाउंट के इक्वल कोई सेल अवेलेबल नहीं है, तो एम्प्लॉय की बेसिक पे को उस लेवल की नेक्स्ट हायर सेल में फिक्स किया जाएगा। फिर से इसी एग्जांपल को हम देखते हैं। लेवल 4 में 2 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद जो फिगर हमें प्राप्त होती है वो 31,400 है और लेवल 5 के अंदर इस अमाउंट की कोई सेल अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में बेसिक पे को नेक्स्ट हायर सेल यानी कि 31,900 पर फिक्स किया जाएगा। इसी प्रकार से लेवल 7 में 2 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो 55,200 का है और इसके सेम अमाउंट की सेल लेवल 8 में अवेलेबल है, तो इस केस में MACP या प्रमोशन के बाद एम्प्लॉय को लेवल 8 के अंतर्गत 55,200 की सेल में ही फिक्स किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि बेसिक पे का फिक्सेशन हो जाने के बाद एम्प्लॉय की नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि MACP या प्रमोशन के लेवल में बेसिक पे के फिक्स हो जाने के बाद जो पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो आगे आने वाली 1 जुलाई या 1 जनवरी को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आने वाली 1 जुलाई या 1 जनवरी तक 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस का पूरा हो जाना जरूरी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पे फिक्सेशन की डेट से लेकर के 6 महीने बाद जो भी 1 जुलाई या 1 जनवरी आएगी, उस डेट को एम्प्लॉय को MACP या प्रमोशन के लेवल में पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि पहला इंक्रीमेंट लग जाने के बाद 1 साल की अवधि पूरा होने पर ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर एम्प्लॉय के केस में ऑप्शन 2 ही ज़्यादा बेनिफिट का होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऑप्शन 1 एक बेटर ऑप्शन होता है। ये सिचुएशंस इस प्रकार से हैं। इसमें पहली सिचुएशन है कि अगर आपकी एमएससीपी या प्रमोशन की डेट और आपके एनुअल इंक्रीमेंट की डेट एक ही होती है, तो इस सिचुएशन में केवल ऑप्शन 1 ही अवेलेबल होता है। दूसरी सिचुएशन है कि एमएससीपी या प्रमोशन के लेवल का जो मिनिमम बेसिक पे है वो वर्तमान में जो बेसिक पे है उसमें 2 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से भी ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन 1 ही बेटर ऑप्शन होता है। और तीसरी सिचुएशन है कि अगर नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की डेट से पहले ही डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाती है, तो इस सिचुएशन में भी केवल ऑप्शन 1 ही अवेलेबल होता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से पे फिक्सेशन के प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में लिया गया है कि एमएससीपी या प्रमोशन के लेवल और वर्तमान में जो लेवल चल रहा है उसमें डिफरेंट बेसिक पे दी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को लेवल 4 से लेवल 5 में एमएससीपी ग्रांट हुई है और एमएससीपी की जो डेट है वो 10 अप्रैल 2020 है। इस एम्प्लॉय की 10 अप्रैल 2020 को लेवल 4 में जो बेसिक पे है वो 30,500 है और नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की जो डेट है वो 1 जुलाई 2020 है। अब इस एग्जाम्पल के आधार पर हम देखते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में इस एम्प्लॉय का पे फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाएगा। पहले हम ऑप्शन 1 के अंतर्गत इस एम्प्लॉय का पे फिक्सेशन देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2020 को एमएससीपी ग्रांट होने से पहले जो इस एम्प्लॉय का लेवल 4 में बेसिक पे है वो 30,500 दिया गया है। इस एम्प्लॉय को 10 अप्रैल 2020 को ही एमएससीपी के कारण एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा लेवल 4 के अंतर्गत ही, और इसकी बेसिक पे 31,400 हो जाएगी। इसके बाद 10 अप्रैल 2020 को ही एमएससीपी के बाद लेवल 5 में इसका बेसिक पे फिक्स किया जाएगा जो कि 31,900 रुपये होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेवल 5 के अंतर्गत 31,400 की कोई सेल अवेलेबल नहीं है, तो एम्प्लॉय को इसकी नेक्स्ट हायर सेल 31,900 में फिक्स किया जाएगा। 10 अप्रैल 2020 को एमएससीपी का पे फिक्सेशन हो जाने के बाद जो पहला इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी 2021 को लगेगा और लेवल 5 में बेसिक पे 32,900 हो जाएगा। पहले इंक्रीमेंट के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएंगे वो 1 साल की ड्यूरेशन पूरा होने पर 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2023 पर ही आएंगे। आइए अब इसी एग्जाम्पल को ऑप्शन 2 के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पर 10 अप्रैल 2020 को एमएससीपी मिलने से पहले लेवल 4 में जो बेसिक पे है वो 30,500 रुपये है। इसके बाद पहले स्टेप में 10 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 जून 2020 के पीरियड के लिए इस एम्प्लॉय का लेवल चेंज करके 5 कर दिया जाएगा और 30,500 की नेक्स्ट हायर सेल 31,000 पर फिक्स किया जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में 1 जुलाई 2020 को लेवल 4 में जो बेसिक था 30,500 रुपये, इसमें 2 इंक्रीमेंट ऐड किए जाएंगे। पहला एनुअल इंक्रीमेंट और दूसरा एमएससीपी के कारण मिलने वाला नोशनल इंक्रीमेंट। लेवल 4 में 2 इंक्रीमेंट ऐड होने के बाद बेसिक पे 32,300 हो जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई 2020 को ही एमएससीपी के लेवल 5 के अंतर्गत इस एम्प्लॉय को 32,900 पर फिक्स किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेवल 5 में 32,300 की कोई सेल अवेलेबल नहीं है, तो इस एम्प्लॉय को नेक्स्ट हायर सेल 32,900 पर फिक्स किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 को एमएससीपी का फिक्सेशन हो जाने के बाद इस एम्प्लॉय को जो पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो 1 जनवरी 2021 को दिया जाएगा और लेवल 5 के अंदर इसकी बेसिक पे 33,900 हो जाएगी। पहले इंक्रीमेंट के बाद आगे एनुअल इंक्रीमेंट 1-1 साल की ड्यूरेशन पर ही दिए जाएंगे, यानी कि 1 जनवरी 2022 और इसके बाद 1 जनवरी 2023। इस एग्जाम्पल में दोनों ऑप्शन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 के अंतर्गत 1 जनवरी 2021 को जो बेसिक पे है वो लेवल 5 में 32,900 है और ऑप्शन 2 के अंतर्गत 1 जनवरी 2021 को लेवल 5 में जो बेसिक पे है वो 33,900 है।
तो इस कंपैरिजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में ऑप्शन 2 यानी कि नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की डेट से पे फिक्सेशन कराने पर ज़्यादा बेनिफिट होता है। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि एमएसीपी या प्रमोशन सेम फिगर्स वाले लेवल में होता है। इसमें हम मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को लेवल 7 से लेवल 8 में 10 जुलाई 2020 से एमएसीपी ग्रांट हुई है और लेवल 7 में जो वर्तमान बेसिक पे है वो 58,600 है और नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट 1 जुलाई 2021 है। आइए पहले ऑप्शन 1 में होने वाले पे फिक्सेशन को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में 10 जुलाई 2020 को एमएसीपी ग्रांट होने से पहले लेवल 7 में जो बेसिक पे है वो 58,600 है। अब ऑप्शन 1 के अंतर्गत 10 जुलाई 2020 को ही एमएसीपी के कारण नोशनल इंक्रीमेंट लेवल 7 में ही दिया जाएगा और बेसिक पे को बढ़ाकर 60,400 कर दिया जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई 2020 को लेवल 8 में 60,400 पर पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेवल 7 और लेवल 8 दोनों में ही 60,400 की फिगर अवेलेबल है। 10 जुलाई 2020 को एमएसीपी का पे फिक्सेशन होने के बाद जो पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो 1 जुलाई 2021 को दिया जाएगा और लेवल 8 में बेसिक पे 62,200 कर दी जाएगी। पहले इंक्रीमेंट के बाद सभी एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल के अंतराल पर दिए जाएंगे और इसके बाद लेवल 8 में नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2022 को दिया जाएगा और बेसिक पे 64,100 हो जाएगी। इसी प्रकार से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होगी वो 1 जुलाई 2023 होगी। आइए अब इसी एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन 2 में पे फिक्सेशन को समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जाम्पल के अनुसार 10 जुलाई 2020 को एमएसीपी मिलने से पहले लेवल 7 में जो बेसिक पे है वो 58,600 है। ऑप्शन 2 के अंतर्गत जो पे फिक्सेशन किया जाएगा वो 1 जुलाई 2021 को किया जाएगा, लेकिन 10 जुलाई 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक एम्प्लॉय का लेवल 7 से चेंज करके 8 कर दिया जाएगा और बेसिक पे को नेक्स्ट हायर सेल यानी कि 60,400 में रखा जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई 2021 को लेवल 7 में 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, पहला एनुअल इंक्रीमेंट और दूसरा एमएसीपी के कारण मिलने वाला नोशनल इंक्रीमेंट। लेवल 7 में 58,600 पर 2 इंक्रीमेंट देने के बाद बेसिक पे 62,200 हो जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई 2021 को एमएसीपी के लेवल 8 में बेसिक पे को 62,200 पर फिक्स किया जाएगा। तीसरे स्टेप के अंतर्गत 1 जुलाई 2021 को एमएसीपी का पे फिक्सेशन होने के बाद जो पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो लेवल 8 में 1 जनवरी 2022 को दिया जाएगा और बेसिक पे 64,100 हो जाएगी। लेवल 8 में पहला इंक्रीमेंट मिलने के बाद जो नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट हैं वो 1 साल के ड्यूरेशन पर ही दिए जाएंगे और 1 जनवरी 2022 को पहला इंक्रीमेंट मिलने के बाद नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2023 को मिलेगा और लेवल 8 में जो बेसिक पे है वो 66,000 हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में भी हम पे फिक्सेशन को कंपैरिजन करने पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में 1 जुलाई 2022 को लेवल 8 में जो बेसिक पे है वो 64,100 है, जबकि ऑप्शन 2 के अंतर्गत लेवल 8 में यही 64,100 का बेसिक पे 1 जनवरी 2022 से ही मिल जाता है। इस प्रकार से इस कंपैरिजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में भी ऑप्शन 2 का पे फिक्सेशन ज़्यादा बेनिफिट का होता है। आइए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि एमएसीपी या प्रमोशन की डेट और एनुअल इंक्रीमेंट की डेट एक ही होती है। इस प्रकार की सिचुएशन में पे फिक्सेशन के लिए केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस एग्जाम्पल में जो पे फिक्सेशन किया जाएगा वो इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले एनुअल इंक्रीमेंट की डेट पर ही एग्जिस्टिंग लेवल में 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे और इसके बाद बेसिक पे को एमएसीपी के नेक्स्ट लेवल में फिक्स कर दिया जाएगा। इस केस में भी एमएसीपी के लेवल में पे फिक्स होने के बाद जो पहला इंक्रीमेंट है वो नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी को दिया जाएगा और इसके बाद के सभी एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल के ड्यूरेशन पर दिए जाएंगे। आइए अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि एमएसीपी या प्रमोशन के लेवल का जो मिनिमम बेसिक पे है वो वर्तमान में जो बेसिक पे चल रहा है उसमें 2 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उससे भी ज़्यादा है। इस सिचुएशन में भी ऑप्शन 1 ही बेटर ऑप्शन होता है। इस एग्जाम्पल में जो पे फिक्सेशन किया जाएगा वो इस प्रकार से होगा।
इस प्रकार की सिचुएशन में एम्प्लॉय को एमएसीपी या प्रमोशन की डेट पर ही नेक्स्ट लेवल के मिनिमम बेसिक पे पर फिक्स कर दिया जाएगा और इसके बाद एमएसीपी या प्रमोशन के लेवल में जो पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो पे फिक्सेशन के 6 महीने पूरा होने के बाद जो भी 1 जनवरी या 1 जुलाई आएगी उस पर पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एमएसीपी या प्रमोशन के लेवल में पहला इंक्रीमेंट मिलने के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होंगे वो 1 साल के ड्यूरेशन के पूरा होने पर ही दिए जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि एमएसीपी या प्रमोशन के पे फिक्सेशन के लिए ऑप्शन फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाएगा। ये आपके सामने ऑप्शन फॉर्म का एक सैंपल दिया गया है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और इसके बाद अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो यहाँ प्रमोशनल पोस्ट लिखनी है और अगर आपको एमएसीपी ग्रांट हुई है तो यहाँ पर एमएसीपी 1, 2 या 3 जो भी आपको मिली है उसको लिखना है। यहाँ पर आपको एमएसीपी या प्रमोशन के लेवल को लिखना है और जिस डेट से आपको एमएसीपी या प्रमोशन मिला है उस डेट को यहाँ पर लिखा जाना है। इसके बाद यहाँ पर ए और बी करके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करना है तो यहाँ ए के ऊपर टिक कर देंगे और बी के ऊपर क्रॉस लगा देंगे और अगर आपको ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है तो ए के ऊपर क्रॉस लगा देंगे और बी के ऊपर टिक कर देंगे और यहाँ पर दिया गया है द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द स्केल ऑफ पे ऑफ द लोअर पोस्ट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको एमएसीपी या प्रमोशन के बाद जो भी आपका एनुअल इंक्रीमेंट की डेट आ रही है उस डेट को यहाँ पर लिखा जाना है। इसके बाद यहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस, अपनी आईडी, प्लेस और डेट लिखने के बाद अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसी के साथ साथ आपको एक्सेस पेमेंट के संबंध में एक अंडरटेकिंग भी देनी होती है। इसमें भी अपने पर्टिकुलर्स भरने के बाद अपने सिग्नेचर करेंगे और अपने ऑफिस में जमा करा देंगे। इस पे फिक्सेशन से संबंधित सभी आदेश और इस पूरी वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।